ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ पंचमो अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण होगा। क्योंकि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जिस घर में होती है, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। क्योंकि महर्षि वेद व्यास लिख दिए हैं कि एक श्लोक या उसका आधा श्लोक पढ़ने से भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का पूरा फल प्राप्त होता है। यहाँ तक कि दुर्घटना से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय यही है भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ की श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता सती खंड की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो आपको ले चलते हैं ब्रह्मा की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान की कथा में। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, जिसके लिए मैं आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो इत्याकर्ण्य वचस्तस्य ब्रह्मणो मुनि सत्तमः समूदोवाच संवृत्य शंकरम प्रियत मानसः। तो सूत जी बोले, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद प्रसन्न चित्त होकर शंकर जी का स्मरण करके आनंद पूर्वक कहने लगे। नारद उवाच, नारद जी बोले, ब्राह्मण विधे महाभाग विष्णु शिष्य महामते अद्भुता कथिता लीला त्वया च शशि मौलिनः गृही तदारे मदने हस्ते ही स्वगृहं गते दक्षे स्वस्वगृहं याते तथा ही त्वयि कर्तरि मानसेषु च पुत्रेषु गतेषु स्वस्व धामसु संध्या कुत्र गतासा च ब्रह्मपुत्री पित्र प्रसूसः किम चकार च कैनैव पुरुषेण विवाहिता एत सर्वम विशेषेण संध्यायाश्चि ऋतम वद। तो उसके बाद नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे महामते, आपने शिव जी की अद्भुत लीलाओं का वर्णन पिछली कथाओं में किया। जब कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया तथा प्रजापति दक्ष भी अपने घर चले गए, तो सृष्टिकर्ता आप ब्रह्मा तथा आपके मानस पुत्र भी अपने अपने घर चले गए। तब पितरों की जन्मदात्री वह ब्रह्मपुत्री संध्या कहाँ गई, इस कथा को पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से नारद जी कि सब कुछ होने के बाद आपके पुत्र अपने घर चले गए, दक्ष भी अपने घर चले गए, और देखा जाए तो कामदेव का विवाह होने के बाद भी वो अपने घर चले गए। तो उसके बाद पितरों की जन्मदात्री वह ब्रह्मपुत्री संध्या कहाँ चली गई, तो उसने क्या किया और उसका विवाह किस पुरुष के साथ हुआ, इन सब बातों को और संध्या के चरित्र को विशेष रूप से कहिए। तो सूत उवाच, सूत जी बोले,
इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य ब्रह्मपुत्रस्य धीमतः संश्रीमृत्य शंकरम भक्त्या ब्रह्मा प्रोवाच तत्ववित्। तो सूत जी बोले कि तत्ववेत्ता ब्रह्मदेव परम बुद्धिमान देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करके कहने लगे। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, शृणु त्वं च मुने सर्वं संध्यायाश्चिरितं शुभम या छुत्वा सर्व कामिन्यः संध्याः स्वयुः सर्वदा मुने सा च संध्या सुता में ही मनो जाता पुरा भवत तपस्तस्त्वं तनुम त्वक्त्वा शैव जाता त्वरुन्धति। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संध्या का संपूर्ण शुभ चरित्र सुनिए, जिसे सुनकर हे मुने सभी स्त्रियां पतिव्रत होती हैं। वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। उसके बाद आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। तो मेघातिथेः सुता भूत्वा मुनि श्रेष्ठस्य धीमति ब्रह्म विष्णु महेशान वचनाच रीत व्रता व्रव्रे पतिम महात्मानं वशिष्ठम संसित व्रतम पतिव्रता च मुख्या भूद्याम पूज्या तो भीषणा। तो उस बुद्धिमती उस तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या मुनि श्रेष्ठ मेघातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वरण किया। वह श्रेष्ठ पतिव्रता वंदनीय पूजनीय तथा दया की प्रतिमूर्ति थी। नारद उवाच, नारद जी फिर बोले, कथम तया तपस्तस्त्वं किमर्थम पुत्र संध्या कथम शरीरम सा त्यक्त्वा भवान मेधातिथे सुता कथम वा विहितम दैवैर्य ब्रह्म विष्णु शिवः पतितम वशिष्ठम तु महात्मानं संव्रव्रे शशि तव्रतम एतन्मे श्रोष्य माणाय विस्तरेण पितामह कौतूहल मरुंधत्याश्चि चरितम ब्रूहि तत्वतः। तो उसके बाद नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, उस संध्या ने क्यों कहा तथा किस उद्देश्य से तब किया, किस प्रकार वह अपना शरीर त्याग करके मेघा तिथि की कन्या हुई और उसने किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के द्वारा बताए गए उत्तम व्रत वाले महात्मा वशिष्ठ को अपना पति स्वीकार किया। हे पितामह, इसे सुनाने की मेरी बड़ी उत्सुकता है, अतः सुनने की इच्छा वाले मुझसे अरुंधति के चरित्र का विस्तार पूर्वक ठीक ठीक वर्णन कीजिए। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं संध्या के चरित्रों का वर्णन और उसके बाद उसके जीवन परिचय के बारे में। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, अहम स्तनयाम संध्याम दृष्ट्वा पूर्वमथात्मनः कामायासु मनोकार्षम त्वत्ता शिव भायच्च सा संध्यायाश्चलितं चित्तम कामवाण विलोडितम श्री ऋषीणामपि रन संरुद्ध मानसान महात्मनाम भर्गस्य वचनं श्रुत्वा सोपहासं च मां प्रति आत्मन सचलितत्वं वैहाम्यार्यद समृत्प्रन्ति कामस्य तादृशं भावं मुनि मोहकरं मुहुः दृष्ट्वा संध्या स्वयं तत्रो पय मायादितु खिता ततस्तु ब्रह्मणा सप्ते मदने च मया मुने अंतर्भूते मयि शिवे गते चापि निजास्पदे आर्ष आमर्ष वसमापन्ना सा संध्या मुनि सत्तमं मम पुत्री विचायवं तदा ध्यान पराभवत
ध्यायन्ति क्षणमेवास पूर्वं वृत्तम मनस्विनी इदं विम मृषे संध्या तस्मिन् काले यथोचितम। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले अपनी पुत्री संध्या को देखकर मेरा मन काम से आकृष्ट हो गया, किंतु बाद में शिव के भय से मैंने उसे छोड़ दिया और काम बाण से घायल होकर उस संध्या का तथा मन को वश में रखने वाले महात्मा ऋषियों का भी चित्त चलायमान हो गया था। क्योंकि जब कामदेव ने अपने बाणों पर पुष्प के धनुष का संहार किया तो सबको अपने वश में कर लिया, जो ऋषिगण थे और परमपिता ब्रह्मा को भी, और उनके शरीर से उत्पन्न होने वाली पुत्री संध्या, उनको भी देखने के बाद ब्रह्मा जी कामातुर हो गए, लेकिन भोलेनाथ के भय से वे स्वीकार नहीं किए। तो मन को वश में रखने वाले महात्मा ऋषियों का भी चित्त चलायमान हो गया था। उस समय मेरे प्रति कहे गए शिव जी के उपहास युक्त वचन को सुनकर और ऋषियों के प्रति अपने चित्त को मर्यादा छोड़कर चलायमान देखकर तथा बार बार मुनियों को मोहित करने वाले उस प्रकार के भाव को देखकर वह संध्या विवाह के लिए स्वयं अत्यंत दुखी हुई। हे मुने, कामदेव को शाप देकर जब मैं अंतर ध्यान हो गया एवं शिव जी अपने स्थान कैलाश को चले गए, उस समय हे मुनि सत्तम, वह मेरी पुत्री संध्या क्षुब्ध होकर कुछ विचार करके ध्यान मग्न हो गई। वह मनीषिनी संध्या कुछ देर तक अपने पूर्व वृत्त का स्मरण करती हुई उस समय यथोचित रूप से यह विचार करने लगी। संध्योवाच, संध्या बोली, उत्पन्ना मात्राम माम दृष्ट्वा युतिम मद नेरितः आकर्षितो ना रूगा यमीभिलाषम पितामम। तो उसके बाद मेरे पिता ने उत्पन्न होते ही मुझ युवती को देखकर काम से प्रेरित होकर अनुराग पूर्वक मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा की ये संध्या सोच रही है और कह रही है। तो पश्याताम मानसानाम च मुनि नाम भावी तात्मनाम दृष्टवैव माम मर्यादम सकाम भव वन्ननः ममापि मथितम चित्तम मदनेन दुरात्मना एन दृष्ट्वा मुनिन् सर्वा सच्चिलितम मन्मनोभृशम फल में तस्य पापस्य मदनः स्व यमात्वान् यस्तम सशाप कुपितः शंभोरग्रे पितामह प्राप्नुयाम फल में तस्य पापस्य स्वधकारिणी तच्छोधन फल मामासु चेच्छामि साधनम यान माम पिता भ्रतरश्च सका माम रोक्षतः दृष्ट्वा चक्रुः स्पृहाम तस्मान्नं मत्तः पापकृत्पराः। तो उसके बाद इसी प्रकार आत्म तत्वज्ञ ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों ने भी मुझे देखकर अपना मन मर्यादा से रहित कर कामाभिलाषा से युक्त कर लिया। इस दुरात्मा कामदेव ने मेरे भी चित्त को मथ डाला, जिससे सभी मुनियों को देखकर मेरा मन बहुत चंचल हो गया। इस पाप का फल कामदेव ने स्वयं पाया कि शंकर जी के सामने कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया। मैं पापनी भी इस पाप का फल पाऊंगी, अतः उस पाप से शुद्ध होने के लिए मैं भी कोई साधन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे देखकर मेरे पिता तथा सभी भाई प्रत्यक्ष रूप से काम भाव पूर्वक मेरी अभिलाषा करने लगे, अतः मुझसे बढ़कर कोई पापनी नहीं है। इसके बाद ममापि काम भावो भूत मर्यादम समीक्षतान पत्या इव ईश्वे के
ताते सर्वेषु सहजेष्वपि करिष्याम्यस्य पापस्य प्रायश्चित्तमहं स्वयं आत्मनामग्नौ होस्यामि वेद मार्गानासुरासारतः किम तो वे काम स्थापिष्यामि मर्यादामिह भूतले उत्पन्ना मात्र न यथा सकामा इषु शरीरः एतदर्थ महं कृत्वा तपः परममादारुणं मर्यादां स्थापिष्यामि पश्चात्यच्छामि जीवितम् यस्मिन् शरीरे पित्रा मेहभिशालास स्वयं कृतः भ्रातृभिस्तेन कायेन किंचिनास्ति प्रयोजनः इमया येन शरीरेण तातेषु सहजेषु च उद्विद्वातिवितं काम भावो न तत्पुरुष तत्साधनम् इति संचित्य मनसा संध्या शैलवरं ततः जगाम चंद्रभागाख्यां चंद्रभागापगायतः अथ तत्र गतां ज्ञात्वा संध्यां गिरिवरं प्रति तपसे नियतात्मनां ब्रह्मा ओचपहं सुतं वसिष्ठं संशयातात्मनं सर्वज्ञं ज्ञानयोगिनं समीपे स्वे समासीनं वेद वेदांग परागमम। तो उसके बाद उसने काम भाव उत्पन्न हो गया और मैं भी अपने पिता तथा सभी भाइयों में पति के समान भावना करने लगी। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी और वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी। मैं इस भूतल पर एक मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो। इसके लिए मैं परम कठोर तप करके उस मर्यादा को स्थापित करूंगी और बाद में अपना शरीर छोड़ूंगी। मेरे जिस शरीर में मेरे पिता और मेरे भाइयों का कामाभिलाषा किया उस शरीर से अब कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने भी जिस शरीर से अपने पिता तथा भाइयों में काम भाव उत्पन्न किया अब वह शरीर पुण्य कार्य का साधन नहीं हो सकता। ये संध्या सोच रही है कि हमको होते ही जब काम भाव से हमारे पिता यानी परम पिता ब्रह्मा और भाइयों को काम भाव उत्पन्न हुआ तो ऐसे शरीर को मैं त्यागूंगी और पापनी भी हूं। और तपस्या करने के बाद वह संध्या अपने मन में ऐसा विचार कर चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत गई जहां से चंद्रभाग नदी निकली हुई है। इसके बाद संध्या को उस श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर मैंने अपने पास में बैठे हुए मन को वश में रखने वाले सर्वज्ञ ज्ञान योग तथा वेद वेदांगों के पारगामी अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा कि ब्रह्मा जी फिर बोले कि ब्रह्मोवाच वशिष्ठ पुत्र गच्छ त्वं संध्या जाता मानस्विनीं तप से घृत कामाम च दीक्षस्नैवानम यथा विधि मदाक्षम भवतस्या पुरा दृष्ट वै कामुकान यस्मुन्नामाम च तथात्मुनाम सकामा मुनि सत्तमम। तो ब्रह्मा जी बोले हे पुत्र वशिष्ठ तपस्या का विचार करके गई हुई मानस्विनी पुत्री संध्या के पास जाओ और उससे विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान करो। हे मुनि सत्तम प्रथम यह तुम लोगों को मुझको तथा अपने को कामाभिलाषा से युक्त देख रही थी परंतु अब इसके नेत्रों की चपलता दूर हो गई है। यह तुम लोगों को तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्म को समझकर मृत्यु ही अच्छी है ऐसा विचार कर प्राण छोड़ने की इच्छा करती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए
जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अगली कथा में मैं आपको फिर ले चलूंगा अपने वीडियो, अपने वाणी के, अपने चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।